नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। मैं हूं पूनम वर्मा। डालते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन बिल पेश किया। इसके बाद सदन में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, हम इस बिल का विरोध करते हैं। महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। इस योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। यूपी में कोहरे का कहर शुरू हो चुका है। बागपत में एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बालेनी पुल से हिंडन नदी में जा गिरी। हादसे में एक कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही मेरठ में दबिश देकर लौट रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। मंगलवार को अबू धाबी में चल रहे मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स को 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को आज सरयू नदी में जल समाधि दी गई। सीएम योगी, मंत्री सूर्य प्रताप शाही और भाजपा नेता ब्रजभूषण समेत कई लोगों ने उनके आश्रम पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन की यात्रा पर हैं। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चरल प्रोग्राम और डिजिटल प्रोजेक्ट जैसे अहम समझौते शामिल हैं। जॉर्डन दौरा पूरा करने के बाद पीएम इथियोपिया के लिए रवाना हो गए। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। गोवा पुलिस ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। हरियाणा के नूह जिले में इंडियन आइडल विनर सलमान अली के एक प्रोग्राम में जमकर बवाल हो गया। सोमवार की देर रात फेमस सिंगर भूमिका मलिक के अलावा मेवात की मशहूर डांसर भी मौजूद थी। इसी दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़ गया और लेडी डांसरों के साथ छेड़छाड़ कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया और स्टेज पर ही गिराकर लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। इससे वहां भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को अब करानी होगी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज। सभी जिला महिला संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 चरणों में यह कार्य किया जाएगा। पहले चरण में अस्पतालों और सीएचसी पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में पीएचसी पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद ही वेतन दिया जाएगा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के फिर बिगड़े बोल। आरएसएस और बीजेपी पर एक बार फिर साधा निशाना। बोले, अंग्रेजों के गुलाम थे, यह लोग गद्दार थे। देश की आजादी के आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं था। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक फॉर्च्यूनर कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फॉर्च्यूनर कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में एक के चेहरे के 2 टुकड़े हो गए। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे युवक की गर्दन टूट गई। ये खबर जरा हटके। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क की कुल संपत्ति $600 बिलियन पार कर गई। मस्क नेटवर्थ का यह आंकड़ा छूने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। यह भारत के 2 सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की नेटवर्थ के लगभग बराबर है। दोनों की संपत्ति 16 लाख करोड़ की है। इनसाइडर शेयर सेल के बाद स्पेस एक्स अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बन गई।